जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है संडे, तो संडे को सुबह से ब्लॉग की शुरुआत नहीं कर रही हूँ, शाम से कर रही हूँ। शाम लगभग 4:30 बजे से। रीज़न मैं आपको बताती हूँ। धन्वी की तबीयत ना, पहले तो हमारी तबीयत चल रही थी, चलो चल ही रहा है, माता जी का तो चल ही रहा है। उसके बाद अब बारी आती है धन्वी की। आज धन्वी की तबीयत भी 3-4 दिन से उसको फ़ीवर हो रहा था, बट आज थोड़ा-सा ज़्यादा ही सीरियस लगा। कल शाम से ही ज़्यादा ही लगा, रात में भी वो सो नहीं पाई थी, जिसकी वज़ह से हम लोग उसको लेके गए फिर दिखाने के लिए हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल घर से काफ़ी दूरी पे है, मतलब 1 घंटा जाने में लगा लीजिए, 1 घंटा आने में लगा लीजिए। बाकी जो टाइम हॉस्पिटल में लगता है वो नॉर्मली आजकल तो हर हॉस्पिटलों में इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है ना, ख़ासकर बच्चों के हॉस्पिटल में। तो वहाँ काफ़ी टाइम लगा हमें। काफ़ी टाइम क्या, हम लोग निकले 11 बजे से और घर पहुँचे हैं 4 बजे के करीब में। घर आने के बाद हाथ मुँह धुल के चाय पिया और चाय पी के फिर 4:30 बजे से मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। मैं लग गई अपने काम में। बाकी तो सुबह का काम मैं निपटा कर गई थी, झाड़ू पोछा वगैरह सुबह मेरा सारा कुछ हो गया था। जो खाना बनाया था, बर्तन वगैरह भी धुल के गई थी मैं। अब मेरे जाने के बाद जो पापा जी मम्मी जी ने खाना खाया है, या मीठी घर पे थी, मीठी को लेकर नहीं गई थी मैं, वो बर्तन जो है वो पड़ा हुआ है था, बस 2-4 बर्तन है धुलने के लिए। और फिर इधर लगा लिया मैंने झाड़ू और अब मैं लग गई थी अपने काम में। फ्रिज में ना इमरती रखी हुई थी, तो 2 इमरती बची है जिसको मैं काम करते करते दोनों इमरती खा गई। अभी एक और बचा हुआ है, एक तो मैंने खा लिया सब्ज़ी काटते टाइम, और दूसरा फिर मैं अभी वो भी खा लूँगी मैं। मुझे इमरती बहुत ज़्यादा पसंद है। किस-किस को पसंद है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले जाए। तो थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी ना, आने-जाने में थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो कि मन कर रहा था जल्दी से कुछ बनाऊँ और खा पी के जाके सो जाया जाए। तो डॉक्टर ने उसका सारा बाहर का सब कुछ मना किया है। मैं जितना मर्ज़ी मना कर लूँ, बाबा और पापा उनके मानते नहीं हैं लोग। लेके आते हैं बच्चे खा के, बस यही हाल है उनका। लेकिन इस टाइम से मैंने स्पेशली वार्निंग दे रखी है कि बाहर का कुछ भी घर में नहीं आना चाहिए, और अगर आया तो मैं उठा के फेंक दूँगी। ये स्पेशल धमकी दे के रखी है मैंने। खैर, मैं यहाँ बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी, जो कि बहुत टेस्टी बनती है और बहुत जल्दी बन भी जाती है। गर्मियों के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, तो मैं वो भी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। सब्ज़ी तो मैंने चुटकी बजा के काट लिया, वो तो दिखाया मैंने आपको। और उसके बाद से फिर इधर ना लहसुन और जीरा, एक सूखी मिर्च डाल के छौंक दिया सब्ज़ी। प्याज डाल दिया मैंने, और प्याज में अभी मैं डालूँगी नमक ताकि वो जल्दी से गोल्डन ब्राउन हो जाए। इधर भून रही हूँ 1 छोटी चम्मच के करीब में जीरा, 1 छोटी चम्मच धनिया, 4 से 5 काली मिर्च, और उसके साथ 4 मैंने सूखा मिर्च लिया है। इन सबको भून के और हम दरदरा सा पीस लेंगे। इससे सब्ज़ी में ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। नमक डाल दिया है ताकि प्याज जो है वो जल्दी से गोल्डन ब्राउन हो जाए। और लाइट भी है, पता नहीं क्या रीज़न है कि 2-3 दिन से लाइट बहुत अच्छी रह रही है, मतलब सुबह से शाम तक। तो लाइट थी तो मैंने सोचा कुकर में ही बनाना भी है, और मैं इंडक्शन पे ही रख देती हूँ, गैस नहीं यूज़ करूँगी। तो इधर नमक डाल दिया था। प्याज जब सॉफ्ट हो गया, मतलब हल्का सा गोल्डन उसका कलर आ गया, फिर मैंने टमाटर डाल दिया। और टमाटर को भी 1 मिनट तक भूनने के बाद, गलाया नहीं मैंने टमाटर को, बस भूनना था 1 से 2 मिनट तक। और उसके बाद फिर इसमें सारी लौकी जो मैंने काट के रखी थी, मोटी-मोटी लौकी काटी थी मैंने, वो काट के और डाल दिया है। फिर इसको हम अच्छे से भूनेंगे। इसको हम काफ़ी, जब तक ये पानी अपना पूरा रिलीज़ नहीं कर देता तब तक हम इसको अच्छे से भूनेंगे। तो अभी मैं ये कर रही थी। फिर अब मैं क्यों खा रही हूँ इमरती, मैं अब आपको, मुझे भी वज़न अपना कम करना है, पर मैं क्यों खा रही हूँ बताती हूँ। ये कल लेकर आए थे, मेरा ही मन था समोसा और जलेबी खाने का। तो जलेबी तो दोपहर में मिला नहीं, पर इमरती मिला था, तो ये लेकर आए थे। अब इसमें से 2 बचा है। डॉक्टर ने सारा चीज़ मना किया है धन्वी का, और धन्वी का मना किया है, समझ लीजिए मीठी का भी वही है। तो मैं खा ले रही थी कि ना फ्रिज में रहेगा और ना कोई खाएगा, क्योंकि उनको भी शुगर है, पापा को भी शुगर है, मम्मी जी को खाना नहीं है। मना तो मुझे भी है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, ऐसा नहीं है। पर हाँ, मैं सधा दे रही हूँ, जो हो मुझे हो, बच्चों को नहीं। और मैंने इस पर बोला कि इस समय से कुछ भी नहीं
आएगा बाहर का, कुछ भी नहीं। तो सधा दिया फाइनली मैंने इमरती खा के। और फ्रिज में अब मिठाई नहीं है। तो इधर सब्ज़ी जब तक मेरी लौकी भून रही थी, तब तक मैंने इधर जो बर्तन पड़े हुए थे 3-4 थाली थी और जो चावल वाला था वो था, तो वो सारा मैंने धुल के और रख दिया है। और अब मैं मसाला भी जो बना के रखा था ना भून के, वो भी ठंडा हो गया है, तो उसको भी पीस लूँगी मैं। जब पता है इंडक्शन पे खाना बनाने का एक तो फ़ायदा होता है, चलो गैस बच गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि अगर गैस जलाऊंगी ना तो मैं पंखा नहीं चला सकती किचन में, है ना। जब इंडक्शन जल रहा है तो मैं आराम से पंखा चला लेती हूँ, फिर आराम रहता है किचन में बहुत ज़्यादा। रोटी बनाने के टाइम पे ही बस पंखा बंद करना पड़ता है। तो इधर फाइनली बर्तन भी धुल लिया मैंने। और अब मैं जो मसाले भून के रखे थे ना उसको दरदरा सा कूट लूँगी। और अब मैं इसमें वो मसाले डाल दूँगी। कूटूँगी नहीं, पीसा था मैंने मिक्सर जार में, वो डाल दिया है मैंने। यहीं पे डालूँगी आधा छोटा चम्मच के करीब में हल्दी पाउडर। और अब डालूँगी मैं इसमें आधा छोटी चम्मच के करीब में गरम मसाला। ये होममेड गरम मसाला है, तो ये डाल दिया है मैंने। और अब फिर हम इसे 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। फिर इसमें डाल दूँगी मैं पानी। तो पानी मैं नॉर्मली सब्ज़ी में गरम करके डालती हूँ, पर यहाँ मैं गरम करके नहीं डाल रही हूँ, नॉर्मल पानी का यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि एक मटके का पानी ठंडा रहता है, बाकी तो हर पानी लगता है ना कि उबाल के रखा हुआ है। ऐसे ज़रूरत के अनुसार आप पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। सब्ज़ी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। ऊपर से गर्मी का दिन है, लौकी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है। और मसाले में बहुत कम नामात्र का हमने मसाला यूज़ किया है, हल्का सा होममेड गरम मसाला, जो कि बिल्कुल नुकसान भी नहीं करता है। तो गर्मियों के लिए ना ये हम गृहिणियों के लिए बेस्ट रेसिपी है, जो कि जल्दी बन भी जाती है, सबको अच्छी भी लगेगी और साथ के साथ हेल्दी भी होगी। यानी हम लोग जो गर्मी में मरते हैं ना किचन में, उससे भी बच जाएंगे। इधर सब्ज़ी में कुकर में ढक्कन वगैरह लगा के फिर रख दिया था मैंने। और ये आटा पिसा के आया था, जिसको मैं 2 दिन से रख नहीं पा रही थी। उधर मेरी भी तबीयत ख़राब थी, फिर धनवी को लेके परेशान, मतलब इतना एक के बाद एक परेशानी आती जा रही है। दिक्कत पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, समझ नहीं आ रहा है। एक परेशानी ख़त्म हो रही है, दूसरी आ जा रही है। अब आज संडे था, इस संडे को छोड़ के जो अगला संडे आएगा फिर हम माता जी को लेकर जाएंगे दिखाने के लिए। वहाँ तो जाने की थकान 3 दिन तक रहती है। बाकी लोग तो चलो आराम कर लेते हैं, लेकिन हस्बैंड घर से दुकान तक वो भी थके रहते हैं, मैं भी, पर क्या ही कर सकते हैं, सब देखना ही पड़ता है। इधर लग गई थी, फिर आटा जो है वो रख दिया था मैंने। पापा कह रहे थे कि आटा तुम मत रखना, मैं आऊँगा तो मैं रखूँगा, पर मुझे वीडियो भी बनाना था, अपना काम भी कर रही थी, फिर अभी आटा गूँथने के लिए मुझे वहाँ से लेके आना पड़ता। इसलिए मैंने रख लिया कि मैं जब जो काम मैं कर सकती हूँ उसके लिए मैं किसी का वेट नहीं करती कि कोई आएगा तो करेगा। जो जो मेरे हाथ में है मैं कर सकती हूँ, वो काम मैं कर लेती हूँ। तो इधर आटा भी रख दिया मैंने। और अब अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, मैं इधर आ गई थी फिर मंदिर में। अब मैं इधर मैं पूजा नहीं कर रही थी, 6 दिनों से पूजा नहीं कर रही थी। तो अब मैं करूँगी मंदिर की सफाई। आज आज से मैं पूजा करूँगी, मतलब शाम से। और मंदिर की सफाई करूँगी, यानी जो कपड़ा बिछा के रखा था ना वो कपड़ा हटा दूँगी मैं। और सारा पोंछ दिया है मैंने, ऊपर से भी सारे फ़ोटो वगैरह को हल्का सा पहले सूखे कपड़े से पोंछ के, फिर गीले कपड़े से पोंछ के, और तब लगाया मैंने उस पे जो छोटी सी चौकी बिछा रखी है ना हमने माता के लिए, भगवान जी के लिए, उसको भी पोंछ दिया था मैंने। और अब मैं ये कपड़ा बिछाऊँगी यहाँ पे, फिर सारे भगवान जी को स्थापित करूँगी। अभी टाइम है, इसके बाद मैं चलती हूँ, आटा गूँध लूँगी मैं। तो एक-एक करके मंदिर को भी साफ़, मैं हमेशा का ही है कि ऐसे भी मैं मंदिर 8 दिन पे साफ़ कर लेती हूँ। जो कपड़ा है वो हफ़्ते में 2 बार मैं चेंज कर देती हूँ, पर 8 दिन में 2 बार चेंज हो जाता है। पर ये मुझे मैं ही करती हूँ, तो मुझे 6 दिन जाना नहीं था मंदिर में। 6 दिन क्या, 1 दिन गैप करते हैं तो 7 दिन मान के चलिए। और फिर मैंने सारा लगा दिया था, जितना भी भगवान जी को था स्थापित कर दिया था। और अब मैं आ गई थी आटा गूँथने के लिए। सब्ज़ी में 1 सीटी आ चुकी है, मैं 2 सीटी और आ जाए। 2200 का हीट रखा हुआ है मैंने, तो जल्दी ही हो गई थी सब्ज़ी भी। और इधर आटा भी गूँध के रख लिया, मतलब जब हम काम चाहें सुबह हो
सुबह का काम हो या रात का काम हो, अगर हम काम की शुरुआत जल्दी कर रहे हैं ना, मतलब टाइम से आधा घंटा पहले शुरू कर रहे हैं, सिर्फ आधा घंटा पहले, तो जो हमारा काम है ना बिल्कुल टाइम पे हो जाएगा। और अब मुझे काम बहुत ज़्यादा था, अभी तो जितना मैंने किया है, शूट किया है, उतना तो आप लोग को मैं दिखा पाऊँगी, बाकी तो जो नहीं दिखा पाई हूँ वो अलग की ही है। तो आटा गूँध के रख दिया है, सब्ज़ी भी लगभग मेरी होने वाली है। इधर जो मीठी धनवी की दवाइयाँ हैं ना, वो 5-6 दवाई है, ठीक है? तो एक बार में धनवी पीती नहीं है, वो दवाई देखते ही भाग जा रही थी। तो उसको एक-एक करके मैं पिलाऊँगी, मतलब सोने के टाइम तक मैं उसको सारी दवाइयाँ पिला दूँगी। यहाँ मैंने 2 दवाई निकाल लिया था और देख सकते हैं कितना नाटक करती है ये दवाई के नाम पे, बच्चे वैसे भी करते हैं। अब मीठी है कि वो अपनी दवाई खुद से पी लेती है, मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करती, पर ये धनवी अभी छोटी है ना, तो इसको दवाई दे दिया है मैंने, 2 दवाई दे दिया है, 3 दवाई और रहता है जिसको मैं अभी एक में तो चलो वो पानी उसके साथ ही दिया हुआ है, एंटीबायोटिक जो है, तो उस पे पानी घोलना है, उसमें टाइम लगेगा, तब तक मैं इसको दवाई भी पिला दिया मैंने 2 दवाई। और कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे उल्टी भी कर देते हैं, तो अगर ऐसे रुक-रुक के दवाई पिलाएँगे ना, बच्चे उल्टी नहीं करते हैं। ये मेरा मीठी का एक्सपीरियंस है, मीठी को पालने का। तो इधर हो गया था मेरा दवाई वगैरह पिलाने के बाद, फिर मैं कुछ देर तक बैठी रही, उसके बाद फिर टाइम हो गया था। इधर जो इंडक्शन है वो मैंने बंद कर दिया है, टाइम हो गया था दिया बाती का, संध्या की दिया बाती का, तो मैंने यहाँ पे आराम से किया अपना पूजा पाठ, और मतलब बहुत अच्छा लगा, आज इतने दिनों के बाद पूजा किया मैंने। तो और जो ये सूट है ना, मैं आपको बताऊँ, इसको मैंने फिटिंग नहीं करवाई है क्योंकि ये कॉटन का है, धुलने के बाद जो कपड़ा है वो खींचेगा, जिसकी वजह से मैंने इसको करवाया नहीं है। बट इतना कंफर्टेबल है ना, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, प्योर कॉटन का है। और मैं जिस कपड़े में कंफर्टेबल रहती हूँ ना, फिर चाहे वो ढीला हो, जैसा मर्जी हो, टाइट नहीं होना चाहिए, फिर मैं खुश हूँ। तो इधर सब्ज़ी में जो भी उसका गैस था वो रिलीज़ हो गया था अपने आप से। उसके बाद फिर मैंने इसमें खोल के और मैंने इसमें ढक्कन हटाया, उसमें डाला धनिया का पत्ता और सब्ज़ी को निकाल कर अलग बर्तन में रख दिया है। इसको निकाल दूँगी मैं धुलने के लिए, और अब चलते हैं रोटी बना के। हस्बैंड जी को बुला दिया था मैंने 7 बजे ही खाना खाने के लिए, कोशिश रहती है कि 7 बजे से पहले सब लोग खाना खा लें। और आज तो मेरे लिए और भी था कि मैं अपना काम करके फिर मैं जाऊँ सोने, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी है। उनको खाना देने के बाद सबको खाना खिला दिया था मैंने, फिर मैं भी अपना खाना जो है लेके आ गई थी। करेले की सब्ज़ी मैंने सुबह बनाई थी जो कि बची हुई थी, ये बहुत टेस्टी बनी थी। ये है मेरा खाना, दिन का चावल भी बचा हुआ था क्योंकि खाना ना मैंने खाया था ना हस्बैंड ने खाया था। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।